में अपने चित्त को मजबूती से पकड़ो। जो यह भांति करहु मतवलिया तामत को चित बांधव हो। सदगुरु कहते हैं कि अपने चित्त को मजबूती से जोड़ दो, ध्येय में अपने चित्त को मजबूती से जोड़ दो, अन्यथा इंद्रियों के ठाकुर मन बड़े भयंकर दुखदाई हैं। ये तुम्हारे साथ बुरे आचरण करेंगे। इन बुरे आचरणों के फल में तुम्हें सब बांधेंगे, मारेंगे और दंड लेंगे, तब जाकर तुम्हारा उन्माद जो है ठंडा होगा। तो सदगुरु कहते हैं कि यह काल बलि जब आ पहुँचेगा तब उसके डंडे तुम्हारी पीठ पर खूब तड़ातड़ पड़ेंगे। तुम्हारे सब कुटुंबी खड़े होकर यह तमाशा देखेंगे। उस समय किसी के कहने पर तुम्हें मौत के हाथ से कोई बचा नहीं पाएंगे। तुम मौत के हाथ से छूट नहीं सकोगे। एक तरफ तो तुम्हारे स्वजन एवं मित्र विनयवत हो काल बलि के पांव पकड़कर तुम्हें छोड़ देने की प्रार्थना करेंगे, तो दूसरी तरफ वह इतने कठोर हैं कि किसी की विनती नहीं मानता। तो सदगुरु कहते हैं कि जीवन भर तो तुम सत्य से अपरिचित रहे। तुमने कभी अपनी आत्मा तथा उसके बंधन वासना आदि का परिचय प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की। अब मौत के समय में तुम इन सब महत्वपूर्ण विषयों को कैसे समझ सकते हो और कैसे अपना उद्धार कर सकते हो। तो सदगुरु कहते हैं जो यह भांति करहु मतवलिया तामत को चित बांधव हो। यदि इस प्रकार अपना मंतव्य रखते हो तो इसी मंतव्य में अपने चित्त को बांध दो। भोग से विरक्ति और योग से अनुरक्ति यदि तुम्हारा निश्चय हो तो तुम निश्चय ही सौभाग्यशाली हो। यह निश्चय, यह मंतव्य अत्यंत दुर्लभ है। यह ख्याल संसार में किसी किसी के मन में आता है और वे धन्य हैं जिनके मन से भोगों का कीचड़ दूर हो गया है और जो योग की स्वच्छता में पहुंच गए हैं। यहाँ सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि उन्हीं का जीवन धन्य है जो भोगों के कीचड़ से दूर हो गया है और जो योग की स्वच्छता में पहुंच गए हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि तुम्हारा ऐसा ख्याल है तो तुम धन्य हो और ध्यान रखो कि इस मंतव्य से कभी भी विचलित नहीं होना, बल्कि इस मंतव्य में ही अपने चित्त को बांध देना। मन में निश्चय कर लेना कि अब भोग कीचड़ में आजीवन नहीं पड़ूंगा और मृत्यु पर्यंत जीवन साधना में बिताऊंगा। मन को वश में रखने का प्रयास ही तो योगाभ्यास है। मन को वश में रखने का प्रयास क्या है? योगाभ्यास। और मन को वश में कर लेना ही योग है। भोग मृत्यु का रास्ता है और योग जो है अमरत्व का रास्ता है। भोग देह परायणता है और योग जो है आत्मपरायणता। भोग मलिनता है और योग जो है स्वच्छता है। भोग पीड़ा का पथ है और योग जो है शांति का रास्ता है। वह धन्य है, पूजने योग्य है जिसने भोग का पथ छोड़कर योग का रास्ता अपनाया है। तो सदगुरु इस पंक्ति में कहते हैं कि अपने चित्त को किसमें लगाओ? किसमें लगाओ? योग में। अपने चित्त को योग में लगाओ, क्योंकि भोग का रास्ता दुख का रास्ता है और योग का रास्ता शांति का रास्ता है। इस तरह सदगुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि भोग की जो मलिनताएं हैं, जो काम कीचड़ है, उससे हट करके अपने मन को शांति में और आत्मपरायण जो आत्मा भाव है उसमें लगाओ, क्योंकि देह परायण में केवल दुख है, अशांति है और पीड़ा है, और आत्मपरायण में आत्मचिंतन में ही शांति का रास्ता है। आत्मपरायणता ही शांति का रास्ता है। और ये सारे दुखों से मुक्त होने के लिए सदगुरुदेव जी बहुत ही सरल रास्ता बताए हैं कि अपने मन को भोग से हटा करके योग में लगाओ। नहीं तो दारुण है, नहीं तो ठाकुर है अति दारुण, करी है चाल कुचाली हो। सदगुरु कहते हैं कि ध्यान रहे, यदि तुमने भोग पथ छोड़कर योग पथ नहीं अपनाया
तो समझ लो कि ये इंद्रियों के ठाकुर मन बड़े दारुण हैं। ये बड़े भयंकर पीड़ाप्रद हैं। तुम्हें भोगों की तरफ झुकते देखकर ये चाल कुचाल कर देंगे। ये तुम्हें ले करके रसातल पहुंचा देंगे। मन तो अनादिकाल से विषयों से वासित है ही। जीव को उधर झुकते पाकर यह तो नरक में डुबाने के लिए तैयार बैठा है। कौन बैठा है तैयार? मन। मन में अनादिकाल से विषयों का ही अभ्यास है और यही कारण है कि मन थोड़ा कमजोर हुआ, मन में थोड़ी सी विषयों के प्रति झुकाव हुआ तो यह मन को कहते हैं कि नरक में डुबाने के लिए तैयार बैठा है। तो इस प्रकार जीव थोड़ा भी मन के अधीन हो जाता है, मन के गुलाम हो जाता है, तो यह जीव को नरक में ले जाता है। तो ये विषयों के प्रति जो चिंतन है यही तो नरक है, नरक कहीं अलग नहीं है। विषयों का चिंतन काम कीचड़ ही नरक है और मन में थोड़ी सी कमजोरी आई तो जीव को उधर वो पहुंचा देता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जी से घिनौने कर्म कौन करवा देता है? जिनके फल में जीव को जीवन भर केवल पश्चाताप करना पड़ता है। तो वह कौन है? यह मन ही है। यह मन ही वह दारुण कठोर और भयंकर ठाकुर है। ध्यान रहे, मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, वह केवल संस्कारों का समुच्चय है। परंतु वह अनादिकाल से इतनी गलत आदतों वाला हो गया है कि थोड़ी सी असावधानी में वह जीव को नीचे ले जाता है। मन के भुलावे में पड़कर ही मनुष्य व्यभिचार, चोरी, हत्या तथा अन्य घृणित कर्म करता है और उसके फल में क्या भोगता है? पेट भर दुख भोगता है। इस प्रकार घिनौने कर्म कराने वाला कौन है? ये पापी मन ही है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि तुम मन के गुलामी मत करो, मन से सावधान रहो, क्योंकि मन में पता नहीं कितने अनादिकाल से गलत संस्कार इसमें दबे पड़े हैं। इसलिए मन से सावधान होकर के मनुष्य जो है साधना का काम कर सकता है। तो ये मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। मन क्या है? क्या है मन? ममता, संस्कारों का समुच्चय है। जो हमारे अंदर संस्कार बना हुआ है उसी संस्कारों का समुच्चय ही मन है। इस प्रकार जो मन में गलत आदतें हैं उन्हें सावधानी पूर्वक धीरे धीरे हटाने का काम करना, यही है साधना। और इसी अभ्यास को धीरे धीरे करने वाला साधक ही अपने गलत आदतों से और दुखों से अपने आप को बचा सकता है। तो सद्गुरु कहते हैं, बांधी मारी दंड सब लेही, छूटी हैं तब मतवाली हो। दुष्कर्म करने का फल यही होता है कि लोग उसे बांधते हैं, मारते हैं और दंडित करते हैं, तब उसका प्रमाद जो है ठंडा होता है। यहाँ सबसे अर्थ अंदर की वासनाएं तथा बाहर प्राणी दोनों हैं। दुष्कर्म करने वाले को तो पहले मन ही परेशान करता है। खोटे कर्म के परिणाम में बनी मन की वासनाएं जीव को रात दिन जलाती रहती है। वे मानो भीतर ही भीतर दुष्कर्मी जीव को बांधती, मारती और दंडित करती है। कुकर्मी जीव मन में ही सदैव जलता रहता है, परंतु अधिक कुकर्म करने से उसे बाहर से भी सब लोग धिक्कारते हैं, उसके नाम पर थूकते हैं, उसे बांधते, मारते तथा दंडित करते हैं। अपने दुष्कर्मों के परिणाम में भीतर बाहर सताए जाने के कारण वह हमेशा परेशान रहता है, पस्त हो जाता है। वह कल्याण साधना करने का अवसर और बल खो चुका रहता है। जो आदमी दुष्कर्म में जिंदगी बिताते बिताते अपने आप को संसार में पस्त कर देता है, उनका पुनः जागना बड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि दुष्कर्मों के कारण भीतर और बाहर जीव जो है सताए जाते हैं। बाहर कौन सताते हैं? प्राणी लोग, समाज के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग दंडित करते हैं गलत काम करने वाले को। और भीतर कौन सताते हैं? अपनी आत्मा उसे धिक्कारती है कि तुम गलत कर रहे हो। इस प्रकार जीव को भीतर और बाहर उसे दंडित किया जाता है। फिर भी जीव जो है मन से सावधान नहीं होता। जो लोग भोगों से अपने मन को स्वस्थता पूर्वक नहीं रोकते, मन उन्हें भोगों की आसक्ति में बांधकर भली भांति इंद्रियों की दास्ता कराता है। विषय शक्ति में पड़कर सारे मान अभिमान थोड़े ही दिनों में चूर्ण हो जाते हैं।
तो गुरुदेव जी कहते हैं कि स्वावस्था पूर्वक जो अपने मन को नहीं रोकता उसको पराधीन होकर रोकना पड़ता है, क्योंकि भोगों से अत्यंत विषयासक्ति हो जाती है और अत्यंत विषयासक्तिवश मनुष्य की मन इंद्रियां हर क्षण चलायमान रहती है, परंतु हर क्षण भोगों को भोगने की सुविधा, शक्ति, समय, योग्यता आदि न रहने से उसे विवश होकर अपने मन इंद्रियों को हर क्षण रोकना पड़ता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि इससे पहले ही सावधान हो जाना अच्छा है, पहले ही मन को रोकना अच्छा है। तो यहाँ एक दृष्टांत बताए हैं कि मन मारना ही अच्छा है। एक सेठ जी से एक व्यक्ति ने 100 रुपये लिए, 1 माह में लौटाने को कहा, परंतु कई माह हो गए उसने रुपये नहीं दिए, यद्यपि उसके घर में रुपये थे। सेठ ने एक दिन एक युक्ति सोची और उससे कहा कि भाई, यदि तू मेरे रुपये नहीं दे सकता तो 100 प्याज खा ले, मैं रुपये छोड़ दूंगा। उसने सोचा कि इसमें क्या बड़ी बात है। 100 प्याज रखे गए और वह खाने लगा परंतु बड़ी कठिनता से 8-10 खा सका उसके आंख नाक से पानी बहने लगा। उसने कहा कि सेठ जी, यह तो मेरे बस की बात नहीं है। तो सेठ ने कहा कि अच्छा, 100 मिर्च खा लो, मैं रुपये छोड़ दूंगा। तो वह सोचा कि इसमें तो झाड़ नहीं होता, खा लूंगा, और वह खाने लगा, परंतु 2-4 ही मिर्चें खाने के बाद उसका कलेजा जलने लगा। सेठ ने कहा, अच्छा, यदि तू 100 मिर्चें नहीं खा सकता तो 100 जूते खा ले, मैं रुपये छोड़ दूंगा। तो उसने कहा कि प्याज खाया तो उसमें झार था और मिर्च खाया तो उसमें तितास था, लेकिन इस जूते में न झार है न तितास है, इसे तो सह लूंगा। और वह जो व्यक्ति जो है उधार लिया था, उसकी पीठ पर जूते पड़ने लगे। जब 20 जूते पड़े तो उसके होश हवास उड़ने लगे। उसने कहा, सोचा कि यदि 100 जूते इस प्रकार शरीर पर पड़ेंगे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अतः उसने 100 रुपये घर से लाकर सेठ के सामने गिन दिए। तो मनुष्य का मन विषयों में दौड़ता है। तो इस प्रकार मनुष्य मिर्ची खाकर, प्याज खाकर और जूते खाकर के भी उसे रुपये लौटाना पड़ा। तो उसी प्रकार इस संसार की दशा है। कितना भी आदमी गलत काम कर ले, उसका तो भोगना ही पड़ेगा, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो मनुष्य का मन विषयों में दौड़ता है, परंतु वह उसे रोक नहीं पाता, प्रत्युत यथा प्राप्त विषयों को भोगता है और विषयों के वश स्थल स्थल पर ठोकरे खाता है। बल वीर्य शरीर से छीन होकर तथा स्त्री पुत्र आदि के मोह रूपी खूटे में बंधे बंधे वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है और दिनहीन हो जाता है, तब विवश होकर विषयों को छोड़ता है। यही प्याज, मिर्चा और जूते खाकर रुपये देना है। जो विषयों में न फंसकर पहले ही मन को रोक लेता है, उसे संसार की अवदशा रूपी प्याज, मिर्चे और जूते खाने नहीं पड़ते। अतएव प्याज, मिर्चे और जूते खाकर रुपये क्यों दिए जाए, पहले ही रुपये क्यों न दिया जाए, जिसे उपर्युक्त आपत्ति न आए। इसी प्रकार सारी अवदशा सहने के पहले ही विषय वासनाएं छोड़ दी जाए तो यही सर्वोत्तम है। नहीं तो विषयों में पड़कर सद्गुरु कहते हैं कि सारी मस्ती झड़ जाएगी। श्री विशाल साहेब जी कहे हैं कि त्याग करण है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजे दुख भोगी के, चाहे प्रथम हटाए। इस प्रकार जो त्याग में जीवन जीता है, वो पहले से ही विषयों के प्रति जो आसक्ति उसे वो छोड़ देता है। इसलिए सुख का रास्ता क्या है? त्याग। जो त्याग में जीवन जीता है वही अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करता है। जब ही सावत आनी पहुँचे, पीठ साटी भल टूटी है हो। यहाँ सावत का शाब्दिक अर्थ है सौतिया डाह एवं ईर्षा, किंतु यहाँ इस पंक्ति में प्रयुक्त सावत शब्द सामत का अपभ्रंश है। सामत कहते हैं विपत्ति को। यहाँ सामत या सावत का लाक्षणिक अर्थ है मौत एवं कालबली। तो सद्गुरु कहते हैं कि सांसारिकता में डूबे हुए आदमी की अंत समय में जब कालबली आ धमकता है, तब उसकी पीठ पर मौत के डंडे अच्छी तरह से पड़ते हैं। इन सब का अर्थ है कि जिसके मन में बुरे संस्कार हैं, उसे अंतकाल में अपने मन में बड़े भयानक भयानक दृश्य दिखाई देते हैं।
वहाँ बाहर से कोई पीड़ा देने वाला नहीं आया रहता है। मौत भी ऐसी कोई जानवर नहीं जो बाहर से आए। मौत तो शरीर की अवधि के समाप्त होने को कहते हैं। वस्तुतः अपने ही दुष्कर्म और सांसारिक विचित्र मानसिक रूप लेकर जीव को पीड़ित करते हैं। जो मनुष्य जीवन भर दुष्कर्म किए रहते हैं, कहते हैं कि वही अंतिम समय में उसी दृश्य सामने आते हैं, वही सताते हैं। और उस दुष्कर्म के कारण जीव जो है जब इस शरीर को छोड़ने लगता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है। तो जो दुष्कर्म किए रहते हैं उसी का संस्कार सामने आता है। अंतकाल में आदमी मोहवश बेचैन होकर तड़पता है। वह नहीं चाहता कि अपने माने हुए शरीर, परिवार, घर, धन आदि को छोड़कर सदा के लिए चला जाए। लेकिन मौत से तो कोई छूटने वाला नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखे, कहे काहू के न छुटी है वो। आदमी को मरते देखकर उसके स्वजन कुटुंबी लोग खड़े होकर देखते हैं और रोते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पिता, माता या पुत्र को छोड़ दो। परंतु किसी के कहने पर मौत के पंजे से कोई छूट नहीं सकता। संसार के बड़े बड़े समर्थ कहलाने वाले और भगवान भवानी कहलाने वाले मौत के मुंह में जाने से नहीं बच सके। इस संसार से सबको अचानक मौत के मुख में जाना है। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जो भी अपना माना हुआ है सब एक दिन छूट जाएंगे। अपना प्रिय से प्रिय भी, कुटुंबी जन भी केवल खड़े होकर के देखते रह जाएंगे, लेकिन मौत से कोई बचा नहीं सकते। एक तो निहुरी पांव परि विनवे, विनती किए नहीं माने हो। एक तरफ तो कुटुंबी लोग विनयवत होकर मौत की विनती करते हैं कि हमारे प्यारे स्वजन को छोड़ दो। दूसरी तरफ विनती करने पर भी नहीं मानती। मौत कब को किसको छोड़ने लगी, यही तो सब विवश है। लोग नीति अनीति करके धन कमाते हैं, भवन बनाते हैं, परिवार वृद्धि करते हैं तथा इस संसार में रहकर बड़ी लंबी लंबी बातें सोचते हैं। परंतु बीच में निर्दय मौत आ जाती है और मनुष्य को ऐसा चुपके से उठा कर के ले जाती है कि कोई पता ही नहीं पाता और उसकी सब आशा के महल बीच में ढह जाते हैं। मौत के समय तो मनुष्य बिल्ली के समान पड़े चूहे की तरफ असहाय हो जाता है। उस समय तो उसे सब कुछ छूट जाने का भय सवार हो जाता है। फिर होश हवास का कहाँ ठिकाना रहे। जिन्होंने पहले आध्यात्मिक कमाई नहीं की, वे मौत के समय अपने उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं पा सकते। इसलिए जो जीते जी सावधान हो जाता है, सारे संसार के प्रति जो आसक्ति है उसे छोड़ करके साधना भजन करता है, वही अंतिम समय में इस संसार से हंसते हंसते विदा होता है। नहीं तो जो सांसारिकता में पड़े हुए हैं, मोह माया में पड़े हुए हैं, उसे अंतिम में रोते रोते इस संसार से विदा होना पड़ता है। इसलिए मौत से कोई नहीं बचा सकता। बस यहीं तक तो होगा। तो सदगुरु कहते हैं कि जब मौत का डंका आता है, मौत का नगाड़ा बजता है, तो कोई हमें बचाने वाला नहीं मिलता। प्रिय से प्रिय परिवार वाले भी केवल देखते रह जाते हैं। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मौत आने के पहले हम जीवन के अर्थ को समझ लें, होश हवास पूर्वक हम जीवन जीने का प्रयास करें। यहाँ होश हवास में जीने का मतलब है कि हम जीवन में कुछ आध्यात्मिक कमाई करें, भौतिक कमाई के साथ साथ आध्यात्मिक कमाई करें, क्योंकि भौतिक कमाई छूटने वाला है लेकिन आध्यात्मिक कमाई अपने साथ में जाने वाला है। हम जीवन में आध्यात्मिक कमाई करें, साधना भजन करें, अपने मन को साधने का काम करें, ताकि अंतिम समय में हमें पश्चाताप न करना पड़े। बोलिए सद्गुरुदेव की।
ताकि करिए सेव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर